Hello guys, myself Mr. Arun and my channel name is Technical Arun। आज हम जानेंगे अपोस्ट्रोफी एस के बारे में जानेंगे, कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है, और अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है टू एक्सप्रेस रिलेशन एंड पोजेशन। संबंध को दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, रामस पेन। ये रामो का पेन है। पेन किसका है? राम का है। राम का यानी पेन का संबंध किससे है? राम से है। इस बातों को मैं दूसरा तरह से एग्जाम्पल में बताना जा रहा हूँ। द पेन ऑफ राम। लेकिन ये दोनों बातों में थोड़ा फर्क है। आइए ये फर्क को समझते हैं। हरीश पेन, यहाँ पर हरि को पेन से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और दूसरे एग्जाम्पल में द पेन ऑफ हरि, यहाँ पर पेन को हरि से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, मैंने बोला कि ये हरि का पेन है, सीता का नहीं, गीता का नहीं, या राम का नहीं, किसका नहीं, ये हरि का पेन है। मतलब इसमें हरि को महत्व दिया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल में द पेन ऑफ हरि, ये दूसरा एग्जाम्पल में इसमें पेन का महत्व दिया गया है। ये हरि का मोबाइल नहीं, हरि का लैपटॉप नहीं, इसमें पेन का महत्व दिया गया है। इसलिए जो सेंटेंस में हरि को महत्व दिया गया है, ऊपर वाला सेंटेंस में हरि को महत्व दिया गया है और दूसरे सेंटेंस में पेन को महत्व दिया गया है। ओके, और थोड़ा एग्जाम्पल में जानेंगे। आई नीड हरीश साइकिल। नॉट एनीबडी एल्स। मुझे हरि का साइकिल चाहिए, किसी और का नहीं, हरि का चाहिए। इसलिए यानी इस सेंटेंस में हरि का महत्व दिया गया है। दूसरा सेंटेंस में देखिए, आई नीड द साइकिल ऑफ हरि। मुझे साइकिल चाहिए। नॉट एल्स बट साइकिल। यहाँ पर साइकिल को महत्व दिया गया है। यहाँ पर साइकिल को महत्व दिया गया है। अगले बार जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अपोस्ट्रोफ एस एंड एस के बाद अपोस्ट्रोफ एस और एस के
पिछले अपोस्ट्रोफी एस के बारे में जानेंगे। अपोस्ट्रोफी एस को थोड़ा समझेंगे और कभी कभी देखेंगे कि हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाते हैं और कहीं कहीं एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इसका क्या मतलब है जानेंगे। अगर कोई बहुवचन शब्द जिसके अंत में पहले से एस हो और उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत हो तो अपोस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में शॉर्ट्स, सेकेंड एग्जाम्पल ट्राउजर। ये सब प्लूरल है, दोनों के दोनों प्लूरल है, कोई सिंगुलर नहीं है। ऐसे वर्ड के बाद अगर आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तब क्या करेंगे। ये प्लूरल वर्ड के बाद अगर मैं कहूँ गर्ल्स, इस सेंटेंस को देखिए। अगर मैं कहूँ लड़की का, इसे कहते हैं लड़की का। लड़की एक ही है इसलिए लड़की का लिए गर्ल्स कहेंगे। ये लड़की एक ही है इसलिए गर्ल्स कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में गर्ल्स, इसमें देखो एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाए। अगर मैं कहूँ कि लड़कियों के, लड़कियां एक से ज़्यादा है इसलिए लड़कियों के, इसलिए कि गाल नहीं लगाएंगे, इसको बोलेंगे गर्ल्स, उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। और एग्जाम्पल में थोड़ा बेहतर समझने के लिए और एग्जाम्पल गर्ल्स पेन। ये एक लड़की का पेन की बात हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल में गर्ल्स पेन। इसमें कई लड़कियों की पेन्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एज के बाद अपोस्ट्रोफी लगाता हूँ, यानी लड़कियाँ एक से ज़्यादा है और पेन भी ज़्यादा है, इसलिए एज के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है। और एक लड़कियाँ होते तो एज के पीछे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ये गया अपोस्ट्रोफी के बारे में हम जाने। और कल हम जानेंगे भावेल क्या है, व्हाट इज भावेल, and how many types of vowel, और थर्ड में ए के बारे में जानेंगे। एक किस लिए यूज होता है और ए का ध्वनि क्या है और ए किस मात्रा में यूज किया जाता है, इसके बारे में हम कल जानेंगे।